परम शांति बाबूजी। बाबूजी ये बताइए कि जो लोगों ने फ्यूचर के लिए विनाश के लिए भविष्यवाणी की है उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, ब्रह्मा कुमारीज है, फिर पीपीकेस है, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बोला है कि विनाश होने वाला है। तो रियलिटी क्या है? देखो, ये धरती है, मृत्यु लोक है पहले, और शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, माना कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा जो गीता ज्ञान दे रहे, वाणी चला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जी। वो कृष्ण वाली आत्मा है। दादा लेखराज है, ब्रह्मा बाबा जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा कनेक्ट होकर काम गॉड रे द्वारा वाणी चल रही है। तो वो, और इसके कनेक्शन वाली दूसरी संस्था है राम वाली आत्मा, जो शंकर पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है, उसको पीबीके कहते हैं। ये बीके है, ये पीबीके है। आज मैं जनरली इन दोनों की बात करूंगा। तो ब्रह्मा कुमारी भी 1976 से विनाश कह रही है। 76 में होगा, 86 में होगा, 96 में, 2000, 2012। ऐसी तरह पीबीके वाले, माना राम वाली आत्मा भी कह रहे हैं, शंकर पार्टी वाले भी कह रहे हैं। शंकर पार्टी वाले माना वीरेंद्र देव दीक्षित, वो भी कह रहे हैं। तो वाणियों के, मगर तो पहले ये समझो कि इनका जो बेज है, उनका विनाश कहने का कंसेप्ट, उनका बेज क्या है पहले। तो इन दोनों का जो बेज है, जो वाणियां हैं, और जो उन्होंने जो वाणियां के द्वारा जो गीता ज्ञान कहा है, गीता का भगवान ज्ञान दे रहा है कृष्ण के मुख से, शिव बाबा हुआ, शिव भगवान कह रहा है। तो उन्होंने पहले बेज है कि भारत के शास्त्रों को उन्होंने गलत कहा। भारत के शास्त्र टोटली झूठ है। क्या है बोला उन्होंने? भारत के शास्त्र झूठ है। और जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग जो कहते हैं, 1250 का हर युग है, 4 युग 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो ये पहले ही झूठ है। पहला तो भारत के शास्त्रों को झूठ कहना, ये महाअज्ञानी की निशानी है। इसलिए दोनों बेचारे महाअज्ञानी, छोटे छोटे ज्ञान के बच्चे हैं। क्या है? उसको कुछ आता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो उसको कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। विनाश तो होना ही नहीं। इनकी वाणी में बोला है कि विनाश तो होना ही नहीं है। विनाश जो कहेगा उसका विनाश हो जाएगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा? वाणी कौन चलाता है वहां पे? वाणी तो गॉड रे द्वारा। हकीकत में कौन चलाता है? एक बात बताओ, अभी ये अंत में राज बताऊंगा कि वाणी कौन चलाता है। ये तो कह रहे शिव बाबा चलाता है, ठीक है, हम मानते चलो शिव बाबा चलाते, इस ब्रह्मांड का मालिक जो शिव बाबा है, ठीक है। मगर आगे पहले ये सुनो कि इन्होंने जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कह के भारत के शास्त्रों को झूठ कहा। तो भारत के सारे शास्त्र झूठ है। बेहद के समय को जो है, उन्होंने भारत के शास्त्रों में जो लिखा है ना, 4,32,000 साल का कलयुग, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। तो 4 युगों का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स का 4 युग का टोटल होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन्होंने 4 युगों को 5000 साल कह दिया। पहली बात, वहां ही शास्त्रों को इन्होंने कंडेम किया, शास्त्र गलत है। फिर दूसरी बात ये कहा कि जो राम है, 12 राम हुए, 12 सीता, 12 राम 12 सीता हुई त्रेता में। फिर उन्होंने बोला सतयुग 1250 साल में है, 150 साल का एक राज होता है, 8 लक्ष्मी नारायण का राज हुआ। राधा कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, बड़े होते तो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन के, लक्ष्मी नारायण की गद्दी धरती पर चलती है। कभी भी भारत के कोई भी शास्त्र में कहीं भी हिस्ट्री उठा के देख लो कि आज से 5000 साल पहले, मतलब आज से 3750 पहले न 8 राधा कृष्ण हुए, न 8 लक्ष्मी नारायण हुए। हिस्ट्री उठा के देख लो, 5000 साल की हिस्ट्री तो मिलेगी आपको, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगी। फिर न 12 राम हुए, न 12 सीता, एक राम और एक सीता हुए। वो भी कब? पहले ये सुनो, पहले समय को सुनो, पहले भारत के शास्त्रों को सुनो पहले। तो उन्होंने कहा राम, तो राम तो त्रेता के अंत में हुआ। त्रेता के अंत में द्वापर कितना होता है? द्वापर होता है 8,69,000 साल, माना 8,69,000 ईयर्स का द्वापर हुआ। और कृष्ण तो वो द्वापर के अंत में, कृष्ण को हुए 5000 साल हुए, ठीक है। मैं कृष्ण को तो हुए 5000 साल हुए मानते हैं, मगर राम को हुए तो 8,69,000 हुआ त्रेता के अंत में, और एक राम एक सीता हुए। और सतयुग के अंदर तो वो पृथु राजा था। सतयुग के धरती पर, पूरे पृथ्वी पर एक पृथु राजा हुआ भारत के शास्त्रों के हिसाब। और पृथु राजा ने धरती पर, पूरी धरती पर 40,000 साल राज किया। वो तो बापूजी साइंस वाले भी कहते हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल पे आता है कि कोई भी पुरानी मम्मी मिलती है तो उसका अगर उनकी हड्डियों को वो लोग जब देखते हैं तो वो बताते हैं कि कम से कम 5-6 हज़ार साल पहले का ये डेड बॉडी है।
तो अब सतयुग में तो ऐसा डेड बॉडी या कोई बंदा था ही नहीं जिंदा, तो फिर वो कैसे उसकी डेड बॉडी मिली? तो मतलब ये है कि इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5000 साल पहले अगर सतयुग था तो उस समय पे ये डेड बॉडी कैसे मिल गई, वहाँ पे इंसान कैसे हो गया? क्योंकि उस अब समय तो इंसान का राज था ही अब नहीं। ये कॉमन चीज है कि जो बड़े बड़े जानवर थे ना, क्या नाम उनका, जी, वो बड़े बड़े ऊंचे डायनासोर्स। हाँ, डायनासोर को मरे हुए करोड़ों साल हो गए, हाँ? जी। और उनकी अस्थि आज मिल रही है। हाँ। तो क्या 5,000 साल में फिर कहते हैं हुबहू वही ड्रामा रिपीट होता है? हम्म। हाँ, आत्मा आत्मा वो 5,000 साल में रिकॉर्डिंग भरी वही रिपीट होती है। पहले तो 5,000 साल का ड्रामा ही नहीं है। भारत के शास्त्रों झूठ कहना अज्ञान है। फिर वो विनाश करते, वो बात गलत है। फिर जो भगवान नई दुनिया स्थापन करने से पहले समझो कि इनकी ही वाणी में लिखा है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो इन्होंने शिव बाबा को बेहद का बाप कह दिया ना, तो बेहद का बाटला मतलब क्या है? बेहद, जिनकी कोई हद ही नहीं है। तो भारत के शास्त्र में जो लिखा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? आज जो साइंस कह रहे हैं मल्टीवर्स क्या है, मल्टीपल यूनिवर्स क्या है? तो इन्होंने तो एक ब्रह्मांड का शिव लेके बैठ गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो शंकर पार्टी वाले भी बोल दिया। अब शंकर पार्टी वाले तो ये पहले तो ये समझो कि बेहद का बाप का मतलब क्या है। बेहद का बाप किसको कहेंगे? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का बाप बैठ माना साकार में आया तब बैठेगा ना, हाँ? तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद का ड्रामा का आदि मध्य और अंत का राज समझाता है। अंत में बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। सभी वेदों मतलब 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराणों का सार समझाता है। तो भारत के वेदों शास्त्रों का सार एक शब्द है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना साइंस की भाषा में मल्टीपल यूनिवर्स, माना मल्टीवर्स। कैसे बना, क्यों बना, कैसे बना, उसका राज समझाता है। तो जैसे शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड का मालिक है, उसको तुम उन्होंने बेहद का बाप कह दिया। गॉड रेस से जो वाणी चलती है कि शिव केवल शिव बाबा नहीं चलाता, वो तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश नहीं किया, ऐसा कहना है आपका? वो बात अलग है। मैं बाद में वो बात में बताऊंगा कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया नहीं किया, वो बाद में बताऊंगा। वो बहुत गहरा राज है, उसके लिए समझने की बहुत। पहले तो ये समझो कि बेहद का बाप का मतलब क्या है, बेहद के बाप का अर्थ क्या है। बेहद का बाप इन्होंने शिव बाबा को कह दिया। शिव बाबा निराकार है, और मगर शिव बाबा को बेहद का बाप नहीं कह सकते। शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। कितना? शिव तो एक ब्रह्मांड का मालिक है। शिव बाबा, शिव एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम, माने एक सूर्यमंडल। अब ऐसे खरबों सूर्य हैं एक आकाश गंगा में। कितने? खरबों। साइंस वाले क्या कहते हैं? खरबों। बड़े बड़े लोग कहते हैं खरबों सूर्य है एक आकाश गंगा में। तो आकाश गंगा माना गैलेक्सी, साइंस के हिसाब से गैलेक्सी। तो जितने सूर्य है इतने ब्रह्मांड हो गए। तो जितने सूर्य है इतने शिव हो गए। अनंत शिव हो गए ना। शास्त्रों में भी लिखे अनंत शिव है। कितने शिव है? अनंत। तो अनंत शिव मिलकर एक महाशिव बनता है। तो गैलेक्सी का क्रिएटर या गैलेक्सी का मालिक माना आकाश गंगा का मालिक महाशिव है। तो हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, महाशिव महाशक्ति महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो ये महाब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड का मालिक है महाशिव, गैलेक्सी। अब वो महाशिव महाब्रह्मांड भी उससे भी आगे है यूनिवर्स। तो उनकी जो वाणी चलती है वो सही है या गलत? वाणी चलती है वो सही है, मगर बाद में बताऊं। पहले बेहद के बाप का अर्थ तो समझ लो पहले। बेहद का बाप किसको कहेंगे? तो जैसे यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स में तो खरबों गैलेक्सी हैं। कितनी? खरबों गैलेक्सी हैं। अब एक गैलेक्सी में खरबों सूर्य है, तो खरबों शिव बराबर एक महाशिव माना गैलेक्सी महाशिव, और खरबों महाशिव माना एक गैलेक्सी माना एक यूनिवर्स माना परम महाशिव। ऐसे 10⁵500 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, ऐसे परम महाशिव है मल्टीवर्स। फाइनल अथॉरिटी कौन? तो वही तो कहता हूँ, फाइनल अथॉरिटी क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है? बेहद का बाप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। और जो साइंस वाले कह रहे हैं कि वही पर ब्रह्म है, अब उससे आगे भी तो बहुत आगे हैं। साइंस वालों ने तो कह दिया 10⁵500 मतलब 10 से पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स है। तो पहले तो वो समझना पड़ेगा ना तुम्हें कि दुनिया कितनी बड़ी है। जिनको तुम पर ब्रह्म कहते हो, गॉड इज, यीशु क्रिस्त ने भी कहा गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर बोला है। तो सारे जहां माना विश्व कितना बड़ा है। पर वो तो शिव को नूर मानते हैं ना, इसी को मतलब नहीं ऐसा नहीं है, वो सारे जहां का नूर कहता है। तो जहां कितना बड़ा है उन्होंने बोला। मुसलमान भी कहते हैं कई बार कि जहां तो बहुत बड़ा है। ऐसे हमारे जैसी कई करोड़ों धरतियां हैं, और हर धरती पर मनुष्यों का राज है।
वो मुसलमान मानते हैं। और क्रिश्चियन यीशु क्रिस्त तो कहीं मैंने पढ़ा था कि 7 यूनिवर्स का मालिक है यीशु क्रिस्त तो 7 यूनिवर्स को क्रॉस करके आया है। तो 7 यूनिवर्स माना मल्टीपल यूनिवर्स जो है वो किसको कहेंगे? तो मल्टीपल यूनिवर्स माना अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो अनंत कोटि भारत के शास्त्रों में जो लिखा है, हिंदू शास्त्रों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द समझना पड़ेगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक को ये तो बाबूजी आपने कई वीडियो में ये बताया, मगर आज स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल बीके और पीबीके के लिए। केवल आज का वीडियो है बीके पीबीके के लिए, आम दुनिया के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, उनको समझाने के लिए। अब आपने कहा कि जो बेहद का बाप तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मांड में धरती पर खुद साकार में आया है ना। तो क्रिश्चियन मुसलमान कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आया हुआ है। तो जो वाणी चलती है इस ब्रह्मांड के शिव पर भी ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड के परमधाम में आया हुआ है। निराकार भी है, आकारी भी है, साकारी भी है। तुम्हारा बाप वाणी में बोला ना, तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी से साकारी बना। तो बेहद का बाप साकार में भी है, बेहद का बाप। तो ये बताते हैं कि दादी गुलजार में जो शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो वो कौन प्रवेश करता है? देखो एक बताऊं कि दादा लेखराज जो कृष्ण वाली आत्मा है 1936 में जब अपने घर में बैठे थे तब इस ब्रह्मांड का शिव का अंश माना एक लाइट सेल कृष्ण वाली आत्मा के अंदर प्रवेश कर गई। समझ में आया? कृष्ण वाली आत्मा में शिव बाबा का एक सेल, इस ब्रह्मांड के शिव का सेल प्रवेश कर गया, ताकि कनेक्शन जोड़ने के लिए, उससे काम कराना था। कृष्ण वाली आत्मा से विश्व परिवर्तन का काम करना था। इसलिए इन्होंने जब अनुभव किया कि लाल लाइट हो गई और शिव बाबा मेरे में आए, बरोबर, तो शिव बाबा फुल फॉर्म में नहीं आए, उनका एक सेल आया। क्या है? निराकार शिव का एक सेल आया कनेक्शन जोड़ने के लिए। फिर वहां से उनकी स्थापना हुई। तो ब्रह्मा कुमारी की स्थापना जब से हुई, फिर बाद में शंकर पार्टी 69 से शंकर पार्टी है, राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा ये बीके वालों को क्या कहती है? कौरव है। क्या है? कौरव है, जरा सिंधी है, पुराने सिंधी, जरा माना पुराने सिंधी, जरा सिंधी है। तो ये राम वाली आत्मा जो शंकर पार्टी है वो दोनों अपने मतलब उनके अंदर जो राम वाली आत्मा के शंकर पार्टी के लिए बोला हुआ है, जो वहां बैठे वो अपने आप को पांडव मानते हैं। शंकर राम वाली आत्मा ने ब्रह्मा कुमारी के लिए बोला ये कौरव पार्टी। क्या है? कौरव पार्टी। ये क्या है? कौरव है। कहाँ करते रहते हैं, स्वर्ग लाएंगे स्वर्ग लाएंगे, अब तक कुछ हुआ नहीं। अब वो शंकर पार्टी राम वाली आत्मा कहता है मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा, मगर उनकी वाणियों का आधार तो खुद लेता है। इनकी वाणियां वही पढ़ता है ना। तो क्यों वाणियां पढ़ता है? तो वाणियां तो मगर गॉड रेस से वाली चलती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी चला रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा, इस ब्रह्मांड के शिव के द्वारा, गॉड रे द्वारा वाणी चलती है। ये हम मानते हैं, उसकी वाणियां गॉड रे द्वारा चलती है, मगर गॉड रे बेहद का बाप चला रहा है। कौन है? तो उनकी हर बात फिर सच क्यों नहीं होती? वो मगर बीच में वो बोला है ना, ये ब्रह्मा बाबा जो है ये दादा बन के बैठा हुआ है, उसके लिए बोला ये दादा बन के बैठा है, बीच में अपनी टांग अड़ा देता है। तो ब्रह्मा बाबा भी वाणी चलाता है, शिव बाबा के भी कई भी वाणी होती है, और ऑलमाइटी होती है। 3 प्रकार की वाणी बोला है। तो उसमें हंस और बगुले दोनों प्रकार की हैं। तो जो होली वाणी और साकार वाणी उसका क्या डिफरेंट है? दादा लेखराज ने जब जिंदा थे 69 तक, 18 जनवरी 69 तक जो वाणी चलाई वो साकार वाणी है। और उनके बाद शरीर छोड़ने के बाद दादी गुलजार में जो प्रवेश करके वाणी चलाई वो अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त मतलब गुप्त में वाणी चली, अव्यक्त में। ऐसे तो अव्यक्त का मतलब है परम तत्व। क्या है अव्यक्त माना? तो परम तत्व के बारे में तो वाणियों में कभी भी एक शब्द भी है बोला है वाणियों में। अव्यक्त दुनिया, परम तत्व की दुनिया, ये तत्व रिफाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चलने वाले प्लेन चलेंगे, ऑटो एनर्जी वाले प्लेन चले। वाणियों में बहुत कुछ बोला हुआ है। अव्यक्त दुनिया, व्यक्त दुनिया, कई वाणियों में बोला है व्यक्त माना 5 तत्व, अव्यक्त माना परम तत्व। परम तत्व की दुनिया बनाने आया, मैं तत्व परिवर्तन करता हूँ, ये तत्वों को रिफाइन करूंगा, ये सब बोला हुआ है वाणियों में। नई दुनिया माना अमर लोक, माना परम तत्वों की दुनिया। ये तो मृत्यु लोक है, 5 तत्वों में तो मृत्यु लोक है, कभी भी 5 तत्वों में अमर लोक हो ही नहीं सकता। और बेहद का समय है, बेहद का बाप है तो बेहद का समय है, बेहद का समय है, जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा का, ये बोलते हैं ब्रह्मा का 100 साल, हम कहते हैं ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का 100 साल क्या कहते हैं? ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, माना एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। ऐसा होता है समय। तो ये, और शंकर पार्टी भी अपने आप को कहती है पांडव पांडव, मगर वो उसमें उसने खुद लिखा है कि यादव का हेड है शंकर। क्या बोला है? यादव का हेड है शंकर। यादव कुल है वो, जो शंकर पार्टी है वो यादव कुल है। वो कौरव कहता तो यादव कुल है, यादव कुल है। शंकर पार्टी माना यादव कुल। खुद ने लिखा है, अपनी संजीवनी में लिखा है,
हाँ, सच्ची सच्ची गीता खंड 1 2 3 में लिखा वो है। तो ये बता रहे हैं कि वेदांती जब विष्णु बनेगी तो काम खत्म होगा। वेदांती राम वाली, ये तो जब से 69 से कह रहा है वीरेंद्र देव दीक्षित, शंकर वाली राम वाली आत्मा 69 से कह रहा है कि मैं राम हूं और वो मेरी सीता है। क्या 69 से कह रहे हैं, जब प्रभु पार्क में अहमदाबाद में उसने ज्ञान लिया, ठीक है, तब से कह रहा है सीता सीता। मैं जब भी 93 में उसके पास शंकर पार्टी में गया था तो तब भी मेरे को बोला, तब मैंने ये नैरोबी से आई थी ये सीता, हाँ वेदांती, मैंने उसको 2 दिन उसको ज्ञान समझाया था, वाणियां समझाया था, तब भी उसने मेरे को कहा था कि उसके वीरेंद्र को बोल देना कि मैंने उसको ज्ञान दिया है प्रभु पार्क में पालड़ी में। तो वो मेरा ज्ञान से बच्चा है, उसको बोल देना मैं कभी ना उसके पास आने वाली हूँ, ना कभी उसके पास जाने वाला। उसने मेरे को 93 में मैसेज दिया था। मैं जब 13 नवंबर 93 में उसके पास गया था, कंपिल गया था उसके पास, शंकर वाले को भी मिला है, बीके में गया हूँ, पीबी के गया हूँ, उनके सारे सब कुछ सुना हुआ, एक एक वाक्य महावाक्य सुना है, इसलिए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मगर वो शास्त्रों को झूठ कहते तो वो यादव पार्टी है, इसलिए तो वाणी में क्या बोला, बाप है गुप्त, क्या बोला, बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तवा सब है गुप्त, कौरव यादव प्रत्यक्ष है। कौरव यादव दोनों लड़ते हैं, तो पांडव कौन, अब कौरव यादव पांडव सिंह सेना है। कौरव यादव, कौरव तो उन्होंने बोल दिया बीके वाले, यादव बोल दिया, यादव का हेड है शंकर पार्टी, माना यादव पार्टी। अब पांडव कौन है, पांडव नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, पांडव है गुप्त। तो जहां बेहद का बाप साकार में आया हुआ है, तुम्हारा वाणी में बोला है तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ है, क्या बोला है उसकी, अगर वीरेंद्र की वीडियो में भी देखो तो कई बार उसने वाणियों में भी कहा है, उसने भी चिल्ला चिल्ला के बोला ये तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ है, बापों का बाप आया हुआ है। क्या बोला, बापों का बाप किसको कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। मगर इन्होंने तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को ब्रह्मा कह दिया। तो इनको पता नहीं है शिव महाशिव परम महाशिव का डिफरेंस पता नहीं है, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड का पता नहीं है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स का पता ही नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स कैसे बने, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, कैसे बने, किसने बनाए, उनका पता ही नहीं है। तो ये ड्रामा कह रहे हैं 2018 में परिवर्तन होगा या विनाश होगा। परिवर्तन कब होगा, देखो एक बात बताओ, परिवर्तन योग बल से होगा। क्या होगा, योग बल से। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद का बाप, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिकों का मालिकों का मालिकों का मालिक माना क्रिएटर, वो जब प्रत्यक्ष होगा, जब पहले उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा, बेहद का बाप प्रत्यक्ष होगा। समझ में आया? तो क्या उनकी वाणी में आए ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पहने, ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पहने उनकी वाणी में, मगर शंकर पार्टी वालों ने शंकर उड़ा दिया उन्हें। ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्त नोटा पहने, ऐसे अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत महाशिव है, अनंत अनंत परम महाशिव है। तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स है। तो इनकी बात, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, हर ब्रह्मांड में जैसे शिव है, जहाँ शिव है वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर है, हर ब्रह्मांड में शिव है। तो ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो महाब्रह्मांड का मालिक माना गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, और यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है। ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स, तो परम 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 महाशिव है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को शिव नहीं कहेंगे ना, बेहद के बाप को शिव भी नहीं कहेंगे, महाशिव भी नहीं कहेंगे, परम महाशिव भी नहीं कहेंगे। कोई वो यूनिवर्स का भी मालिक नहीं, मल्टीपल यूनिवर्स का भी मालिक नहीं है। ऐसे तो कई खरबों मल्टीपल यूनिवर्स है, उसका मालिक होगा, मालिक हो मालिक, उसने खुद क्रिएट नहीं किया, करवाया क्रिएटर। मगर कैसे किया, मल्टीपल यूनिवर्स कैसे बने, क्यों बने, किसने बनाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसको कहते हैं कैसे बने, भारतीय शास्त्रों में। तो सब सारा रात अंत में बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। अब जब वेदों शास्त्रों का सार झूठ कहते हैं, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं, 5000 साल तो कुछ भी नहीं होता बेहद के समय के साथ। तो बेहद का समय कितना, बेहद का समय, बेहद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझता है। तो आज तक उन्होंने अभी 108 उनके डिक्लेयर नहीं किए, तो जो उनको 108 कहाँ होंगे, 108 होंगे तो वो तो बेहद के बाप के पास आएंगे ना। ब्रह्मा कुमारी में तो 9 लाख बनने हैं, 9 लाख की माला बननी है। शंकर पार्टी में माना, यादव कुल में माना 16,000 बनने हैं। और जो बेहद के बाप के पास 108 ही आएंगे। कौन आएंगे, मेरे यहाँ लाइन लगने का कोई कायदा ही नहीं। वाणी में क्या बोला, मेरे यहाँ बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तबा सब है गुप्त, कौरव यादव प्रत्यक्ष है। तो पहले तो ये समझो कौरव यादव कौन है, यादव का हेड है शंकर, उसको संजीवनी में लिखा है। खंड 1 2 3 है, जो खंड 3 है, सच्ची सच्ची गीता खंड 3 है, उसमें पेज नंबर 124 में लिखा है हद और बेहद। क्या लिखा है, हद और बेहद। हद और बेहद का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हद और बेहद में पहला ही वाक्य लिखा है, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है। तो बेहद का ड्रामा क्यों बना, कैसे आदि माना शुरुआत कैसे हुई, मध्य और अंत कैसे होता है उनका। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय माना परिवर्तन, प्रलय माना परिवर्तन कैसे होता है, उसका सारा राज बताया हुआ है।
इसलिए जिनको ज्ञान जो हमारे पास आते हैं वो पहले बीके पीबी के होकर कोटो में कोई वहां आते हैं, ब्रह्मा कुमारी कौन आता है, कोटो में कोई ब्रह्मा कुमारी में आते, कोई में कोई शंकर पार्टी में जाता है, यादव कुल में जाता है, कौरव से यादव कुल में है, यादव से फिर यहाँ आता है पांडव पार्टी में। तो पांडवपति कौन है, जहाँ बाप है, बेहद का बाप है वो पांडवपति है, पांडव है तो पांडव किसके पास जाएंगे, बेहद के बाप के पास जाएंगे, बेहद का बाप तुम्हारा साकार में है। फिर उन्होंने अर्थ क्या लिया, अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप। तो सर्व सेंटर क्या है, पहले बेहद का अर्थ समझो। अहमदाबाद है सर, वो तो यादव कुल का मालिक शंकर तो फरुखाबादी है, फरुखाबाद के ढेरवाणियां चलिए, वो तो फरुखाबाद का रहने वाला है, कंपिल गांव का। तो फरुखाबाद का जो मालिक है, फरुखाबाद का मालिक जो है, तो वो उसके वाणी के बोले फरुखाबाद वाले मालिक को मानते हैं, मालिक को भी जानते हैं, मगर मालिक क्या दुख देता है, वहां तो क्या बोलता है, उसने क्या बोला, राम खुद लिखा है उसने, राम रावण बन गया, कृष्ण कंस बन गया, उसने खुद ने लिखा है अपनी कहानियों में, अपने संजीव में भी लिखा है, क्या बन गया, राम रावण बन गया, कृष्ण कंस बन गया, उसने लिखा है। तो ये सब उसने बहुत इनकी सीढ़िया में भी बोला है। वो आपस में कौरव यादव दोनों बहुत लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हम नहीं करते, हमने तो पहली वीडियो इसलिए बना रहे कि लोगों की आंख उठाने के लिए, वहाँ जो कौरव यादव कुल में बैठे हैं उनको उनकी आंख उठाने के लिए हमारा पहले वीडियो रिलीज कर रहे हैं, केवल बीके पीबी के लिए है। पूरी इसीलिए बाबूजी ने आपने इतने सारे वीडियो आपके हैं, लेकिन कभी भी आपने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। हमने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप सुनते रहे, साक्षी दृष्टा बन के क्या बोला, वहां पे गुप्त, तो हम तो गुप्त है, हमारे पास ज्ञान परफेक्ट है, ज्ञान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों बने, कैसे बने, सारा ड्रामा का आधिपत्य का राज है, हमें पता है कि हम बेहद का बाप क्या है, उसको हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए जो सारा राज जानते हो नाराज नहीं होते, जो सारा राज जानते हो कभी नाराज नहीं होता, इसलिए हम जानते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, क्या है, ज्ञान मार्ग के, वही तो उन्होंने जो ज्ञान के बच्चे उल्टे मार्ग पर चल गए ना, अंधे की औलाद अंधे बोला, क्या बोला, अंधे की औलाद अंधे बोला, किसको बोला, अंधे कौन है, जो अज्ञान रूपी अंधेरा फैला रहे हैं, क्या बोला रहे, विनाश होगा विनाश होगा, दुनिया को डरा रहा है, विनाश विनाश करके सबको लूट लिया, क्या किया, हमारे पास कई आते हैं कि विनाश 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 करके हमको लूट लिया, हमारे पास यादव कुल से भी आते हैं, वहां भी वो लूट ले रहे हैं, दोनों विनाश हो गया विनाश हो जाएगा, चौथे में विनाश होगा, वो भी कह रहा है, वो भी कह रहे वेदांती आएगी, पहले उसने वेदांती जब गाए थे तो वेदांती वो भी आएगी मेरे पास, 69 से चिल्ला रहे वेदांती वेदांती वेदांती, सीता सीता सीता, कब से चिल्ला रहा है, 69 से चिल्ला रहा, आज आएगी कल आएगी परसों आएगी, 93 में गया नहीं, अगले साल आ जाएगी, 96 में आएगी, 94 में आएगी, 2000 में आएगी, अभी तक वेदांती आनी नहीं है उसको, वो कोई असली सीता नहीं है उसकी, समझ में आए, वो राम की सीता नहीं है, सीता होती तो कब से उसके पास आ जाती, उसके साथ युगल मूर्त में जन्म लेती, समझ में आए। तो वहां क्या हो रहा है, राम, उसने खुद बोला राम ही रावण बन गया, कृष्ण ही कंस बन गया, तो ज्ञान तो झूठा किया दिया, भारत के शास्त्रों को, हिंदू शास्त्रों को झूठ कहना है। तो हमारे धर्माचार्य है वो कुछ उसके बहस में जाते नहीं है, बाकी इन पर ज्ञान की बहस होनी चाहिए, सच क्या है झूठ है, ज्ञान की बहस होनी चाहिए, मगर वो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं, हम पहले वीडियो रिलीज कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी और उनके लिए, अगर ज्ञान की ताकत है तो बहस करे, दुनिया के सामने ज्ञान है, क्योंकि दुनिया का बाप आयो कि एक वाणी बोली है, केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, क्या केवल ब्रह्मा कुमारी का बाप नहीं है, समझ में आए, और सारी दुनिया का, तो दुनिया कितनी बड़ी है, मल्टीपल यूनिवर्स का बाप, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, साइंस वाले जब कह रहे हैं कि हर जो सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में पृथ्वी, हर जगह शिव है, शिव महाशिव है, तो जहाँ शिव है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, मगर वाणी में बोले ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी, 5 पैसे। लेकिन बापूजी ये जो ज्ञान आप बताते हैं, तो ये ज्ञान उन्हीं को समझ में आएगा जो कि उसकी आत्मा में रिकॉर्ड है। आज कोई भी इंसान किसी को भी अगर मानता है तो उसका बिलीफ या उसका ज्ञान या उससे वो कर्म बंधन से जुड़ा है, तभी तो वो मान सकता है ना वो ज्ञान। ऐसा है, जैसे हर इंसान को दूसरे धर्म का पसंद नहीं आता, ठीक है, अगर कोई हिंदू है तो उसको मुसलमान का नहीं पसंद आता, क्रिश्चियन का पसंद नहीं आता, तो उसका कारण ये है कि उसकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है या उससे वो कर्म बंधन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये ज्ञान समझना, ये सब धर्म नाच जात से परे है, ये कोई धरती वालों के लिए ज्ञान नहीं है, समझ में आए, ये ज्ञान केवल धरती पर जो मनुष्य है वो तो ना के बराबर है, सूक्ष्म जगत में जो सब्टल वर्ल्ड में, रूहानी दुनिया में, आत्माओं की दुनिया में है, वो तो बेहिसाब आत्मा है, कितने लेयर्स में, लाख के ये लेयर्स गिनो तो कितने हैं, बेहिसाब खरबों लेयर्स हैं, और खरबों में एक लेयर्स में खरबों आत्मा गुनो तो कितनी खरब है,
बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में, सब ज्ञान सूक्ष्म जगत वाले, हमारा ज्ञान सूक्ष्म जगत वाले ज्यादा समझते हैं, मनुष्य नहीं सुनते। समझ में आए? मनुष्य की आत्माएं 5 तत्वों में दब गई है, इधर उधर भटक रही है। कभी ये धर्म, लाखों भगवान बने बैठे हैं, हाँ? लेकिन अल्टीमेटली तो इंसान उसके अंदर जो ज्ञान की रिकॉर्डिंग है वही उस हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग, कई आत्मा तो खरबों साल पहले निकली, कितनी खरबों साल में। अब जैसे ये ब्रह्मांड की शुरुआत वाली जो आत्मा निकली, इस ब्रह्मांड की बात करते हैं। इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुए, ब्रह्मा के आज 50 साल हो गए, पहले परात पूरा हुआ। तो ब्रह्मा का 50 साल माना एक दिन बराबर 8 अरब 64 दिन रात 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो उसके 50 साल पहले जो आत्मा निकले तो उसके कितने साल हुए होंगे, गिन सकते हो? ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होते हैं। 1000 चतुर्युग, कितने? 1000 चतुर्युग। हाँ, तो 4 युग, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते रहते हैं। तो वो आत्मा तो बेहिसाब हुई, लगाते हो तो वो आत्मा में रिकॉर्डिंग कितने साल की पुरानी है। अब जो महाब्रह्मांड की आत्मा, गैलेक्सी वाली आत्मा है, जो महाशिव से बने हैं। अब शिव का क्रिएशन महाशिव ने किया, तो शिव की आत्मा कितनी पुरानी होगी? शिव की आत्मा कितनी पुरानी होगी? महाशिव की आत्मा जो यूनिवर्स से बना है, परम महाशिव ने महाशिव को बनाया है। तो महाशिव की आत्मा, गैलेक्सी का टाइम कितना है? महाशिव की आत्मा तो बेहिसाब समय पुरानी, तो उसकी आत्मा में तो बेहिसाब समय है रिकॉर्डिंग। कितना मान सकते हो? गैलेक्सी का टाइम कितना होता है? एक गैलेक्सी का आयुष कितना होता है? तो जितनी गैलेक्सी का आयुष है, एक सूर्य की आयु कितनी होती है? सूर्य तो कुछ भी नहीं है। तो शिव तो कब क्रिएट हुआ? महाशिव ने अनंत शिव क्रिएट किया। एक बापूजी ये भी लॉजिक है, अगर जैसे सूर्य देव ने सूर्य को बनाया, ठीक है, सूर्य देव ने सूर्य को बनाया, तो ऐसे तो इस ब्रह्मांड में अनंत सूर्य है। जैसे अभी साइंस वालों ने बताया कि ये जो सूरज है उससे 1 करोड़ गुना बड़ा एक और सूर्य है, जो कि कौन सी गैलेक्सी के अंदर है, वो नाम भी बताया था लेकिन मुझे भी याद नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे अनंत सूर्य है, तो क्या अनंत सूर्य है तो उसको बनाने वाले सूर्य देवता भी अनंत होंगे? देखो, एक कॉमन सी बात है, जैसे एक ब्रह्मांड माना एक सूर्य, कितना? एक सोलर सिस्टम, सूर्य मंडल, बरोबर। जैसे मंगल ने मंगल बनाया, बुध ने बुध बनाया, गुरु ने बनाया। ये तो भारत के शास्त्रों में लिखा है ना, किसने ग्रह बनाया, के ग्रहों के मालिक कौन है? बराबर। तो ऐसे सूर्य नारायण देवता कहते हैं ना, सूर्य नारायण ने सूर्य ने बनाया। मगर सूर्य का आयुष कितना? सूर्य तो अभी पैदा हुआ, उससे पहले जब फरिश्ता थे तो सूर्य की जरूरत नहीं थी। शिव ने जब बनाया तो पहले फरिश्ता बनाए थे। ब्रह्मा द्वारा संकल्प द्वारा सृष्टि बनी तो फरिश्ताओं की दुनिया थी। क्या थी? फरिश्ता की। तो उसकी आत्माओं में बहुत रोशनी थी, उसमें सूर्य की जरूरत नहीं। बाद में जब वो फरिश्ता मनुष्य बन गए, वो फरिश्ता मनुष्य बन गए थे, तब वो सूर्य बनाया ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण द्वारा या सूर्य नारायण द्वारा। समझ में? तो जितने सूर्य नारायण है, जितने सूर्य है, तो हमारी गैलेक्सी में खरबों सूर्य है, तो खरबों ब्रह्मांड है, खरबों सूर्य नारायण है, खरबों ब्रह्मा है, खरबों विष्णु है, खरबों शिव है। तो गीता में बोला हुआ है कईयों ने, खरबों ब्रह्मा है, खरबों विष्णु है, खरबों शिव है। समझ में आए? अनंत शिव है। कितने? अनंत शिव है। महाशिव भी अनंत महाशिव है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है महाकाल प्रलय में। कब? महाकाल। तो अर्ध प्रलय कब होता है? 4 युग पूरा होता है तब अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब धरती पर पूरा प्रलय होता है। मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, तब उसको पूरा प्रलय कहते हैं, तब उसको मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर, 14 बार पूरे धरती पर प्रलय होते हैं, तब कल प्रलय होता है। ये भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, देवता भी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे कल प्रलय से फिर महाकल्प होता है, तब पूरे ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाने पर ये पूरा ब्रह्मांड शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खत्म कर देता है। तो सभी आत्माओं को जलाकर खत्म कर देता है। फिर अपने रचयिता महाशिव के पास जाकर पावर लेकर नया ब्रह्मांड बनाता है। तो भारत के शास्त्रों में लिखा है ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। क्या लिखा? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। मगर किसकी प्रतिपल? महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। साइंस वाले क्या ढूंढ रहे हैं? कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। मेरे कई वीडियो है, उसमें देख लेना। तो अभी ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। क्या कैसा ज्ञान चाहिए? कितना ज्ञान चाहिए? ज्ञान सागर, पत्ते पत्ते का ज्ञान। मल्टीपल यूनिवर्स माना अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों बने, शिव महाशिव परम महाशिव क्यों बने, मल्टीपल यूनिवर्स कितना आयुष है, ये सब बेहद का ज्ञान चाहिए। कोई हद की बात नहीं है। धरती पर तो ये मृत्यु लोक में तुम अमर लोक नहीं होता। अमर लोक की बात करते हैं तो मैं तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छुड़ाने आया हूं। क्या बोलता है शिव बाबा? क्या कहता है?
जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया, मैं तुम्हें अमरलोक ले जाने आया हूं, मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाना है, मैं तुम्हें चांद सितारों से परे ले जाने आया हूं। क्या? तो चांद सितारों से परे तो गैलेक्सी आती है, क्या आती है? खरबो सूर्य क्रॉस करो, खरबो सूर्य क्रॉस करो, सितारे माना सूर्य, सितारे माना जो रात को जो रोशनी सितारे देखते हैं ना, वो बड़े बड़े सूर्य है, बड़े बड़े सूर्य। तो बड़े बड़े सितारों से पार बड़े बड़े सूर्य को क्रॉस करो तो गैलेक्सी आती है। फिर ऐसे खरबों गैलेक्सी क्रॉस करोगे तो परम परम महाशिव आता है, परम महाशिव को क्रॉस। तो ये सब बहुत गहरा है, बेहद का ज्ञान है, बेहद का ड्रामा का आदिमत का ज्ञान समझना, मैंने ज्ञान सागर में डूबना। वाणी में क्या बोला है शिव बाबा ने? तुम्हें ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, तब बाप मिलेगा। बाप इतना इसी नहीं है कि आ गया और बाप मिल गया, बाप मिल गया, बाप मिल गया, ऐसा नहीं है। धरती पर कभी स्वर्ग नहीं हो सकता है, तो मृत्यु लोक है। कभी परम तत्वों की दुनिया होती है, तत्व रिफाइन होते हैं, तत्व से परम तत्व होता है। जैसे अणु से परमाणु बनते हैं, अणु से परमाणु बना है परमाणु बम। क्या? परमाणु बम में एनर्जी कितनी होती है? मल्टीपल एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी तरह कौरव यादव दोनों जो है, यादव का हेड शंकर। तो शंकर पार्टी को पहले ये समझना पड़ेगा, जो शंकर कह रहा है राम वाली आत्मा। तो अपने आप को पहले समझना कि यादव कुल है मेरा। क्या है? यादव कुल है, हमारा पहला मैसेज है यादव कुल वालों को। और वो कह रहे कौरव यादव दोनों कुलों को हमारा मैसेज है। पहले अगर ज्ञान अपने आप को कहते हो हम ज्ञानी है, तो पहले ज्ञान की सबको ज्ञान की बहस करे, ज्ञान सागर में डूबे। भारत के शास्त्रों पर बहस होनी चाहिए। क्या? भारत के शास्त्रों को झूठ कहना महापाप है, महाअज्ञान नहीं, महापाप है। भारत के शास्त्रों को झूठ कहना महापाप है, इसलिए भारत के शास्त्रों को जानो। और फिर क्या हो रहा है देखो, यादव का हेड शंकर कहते थे यादव कुल में बैठे रहे, अब सीता आएगी, सीता आएगी, सीता कभी नहीं आने वाली, ना वो सीता है, न राम की सीता। वो राम ठीक है, मगर वेदांती सीता नहीं है। सीता होती तो उसके साथ जन्म लेकर उसको मिल जाती। समझ में आए? कभी अलग नहीं होते। समझ में आए? जैसे राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण मिले है ना, कृष्ण के साथ राधा है ना, जो राधा ने जन्म लिया उसको सहयोग दिया ना। ब्रह्मा कुमारी में राधा वाली आत्मा है ना, ओम राधे कहते हैं। तो कृष्ण के साथ राधा है, तो राधे मानते हैं ना, ओम राधा को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। दादा लिखराज कृष्ण है, और शिव बाबा को भी मानते हैं, इस ब्रह्मांड का शिव बाबा। मगर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के बाप को शिव कहना महापाप है, मतलब महाअज्ञान है। इसलिए पहले महाअज्ञान को दूर करो, ज्ञान को जानो, महाज्ञान को जानो, और महाज्ञानी बनो, महायोगी बनो, महाज्ञान।